श्रीमद् भागवत महापुराण वर्णाश्रम धर्म विवेचन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, भक्त शिरोमणि प्रहलाद के पावन चरित्र को सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने नारद जी से फिर कहा, हे भगवान, पुरुषों का धर्मांचरण ही उनके ज्ञान और भक्ति का कारण होता है। आप मुझे उनके वर्णाश्रम धर्म को इस प्रकार सुनाइए कि जिससे इस संबंध में मुझे फिर कोई शंका न रहे। नारद जी बोले, हे राजन युधिष्ठिर, जिस वर्णाश्रम धर्म को मैंने श्री नारायण जी से सुना है उसे मैं आपको सुनाता हूँ। हे राजन, भगवान विष्णु ही सब धर्मों के मूल हैं। उन्होंने मुझे बतलाया था कि धर्म के 21 लक्षण हैं, यथा सत्य, दया, तप, शौच, योग्यायोग विचार, चित्त का वशीकार, इंद्रिय दमन, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, दान, वेद, सरलता, संतोष, समदर्शिता, प्रवृत्ति से विरक्ति, मनुष्य की व्यर्थ चेष्टाओं का निरीक्षण, मौन, भावानुसंधान, प्राणियों के लिए यथोयोग्य अन्नादि का देना, सबको अपना ही स्वरूप तथा देवता मानना, महात्माओं कैसे आचरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण की अमृत कथाओं को सुनना, कहना, उनका स्मरण, सेवन, पूजन, प्रणाम, दास भाव, मित्र भाव और समर्पण, यही धर्म के मुख्य अंग हैं। इस धर्म के पालन से अंतर्यामी भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों के लिए इस धर्म का पालन करना आवश्यक है। यदि ब्राह्मण के सब संस्कार बिना त्रुटि के किए जा चुके हों तो वह द्विज है। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, पढ़ाना, दान देना, दान लेना, यह ब्राह्मण का धर्म है। इससे दान लेने के कर्म को छोड़कर शेष 5 कर्मों को क्षत्रिय भी कर सकते हैं, परंतु उनके लिए प्रजा पालन मुख्य है। खेती और व्यापार वैश्य का कर्म है। वैश्य को चाहिए कि वह सदैव ब्राह्मण का अनुयायी बना रहे तथा शूद्र उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करे और उससे ही अपनी जीविका चलावे। आपत्ति के समय में ब्राह्मण बिना मांगे दान लेकर केवल धान्य की याचना करके और खेती से अन्न बीनकर अपनी जीविका चलावे, परंतु बिना आपत्ति काल के नीचे के वर्ण ऊपर वालों की वृत्ति ना करें और अत्यंत आपत्ति काल में 2 जातियों को छोड़कर शेष वर्ण सभी प्रकार की जीविकाओं से अपना निर्वाह कर सकते हैं। हे राजन, स्वान वृत्ति को छोड़कर मनुष्य चाहे जैसी जीविका करे, परंतु नीचों की सेवा जैसी स्वान वृत्ति ना करे, और ब्राह्मण क्षत्रिय तो अवश्य ही इस वृत्ति का त्याग करें, क्योंकि इन दोनों वर्णों के कर्म धर्म बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। ब्राह्मण को जितेंद्रिय रहे, शांत चित्त हो, शौच, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, भक्ति और सत्य का पालन करना चाहिए, और जिसमें ये लक्षण हो वे ही ब्राह्मण हैं। शूरता, प्रभाव, धैर्य, तेज, दान, चित्त का वशीकार, क्षमा, ब्राह्मण भक्ति, प्रसन्नता और रक्षा, ये क्षत्रिय के लक्षण हैं, तथा देवता, गुरु, अच्युत में निश्चल भक्ति करना, चिंता की पुष्टि करना, आस्तिकता, उत्तम व्यवहार में चतुरता, ये वैश्यों के लक्षण हैं। विनम्र रहना, स्वामी की सेवा, अमंत्र यज्ञ, चोरी ना करना, सत्य बोलना और गौ ब्राह्मण का पालन करना, ये शूद्र के धर्म हैं। स्त्रियों के लिए उनका पति ही देवता है। उन्हें चाहिए कि वे आभूषण आदि से शोभित रहें और अपना गृह आदि स्वच्छ रखें। पति की सेवा, कुटुंबियों से अच्छा व्यवहार और पति व्रत के नियमों का पालन करना और इस प्रकार सदैव अपने गृह में स्थित रहे, उनके सभी कार्यों को पवित्रता और नम्रता सहित करना योग्य है। इस प्रकार अपने पति को विष्णु रूप मानकर जो स्त्री भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करती है वह साक्षात लक्ष्मी है। वह बैकुंठ में विश्व रूपधारी अपने पति को पाती है। हे पांडव, इन चारों वर्णों के अतिरिक्त एक वर्ण संकर जाति और भी है। व्याभिचार से उत्पन्न संतान वर्ण संकर कहलाती है। उसे भी अपनी कुल परंपरागत जीविका का आश्रय लेना चाहिए। हे राजन, वेदज्ञों का बतलाया हुआ यह धर्म प्रत्येक युग में लौकिक और पारलौकिक मंगलकारी है। स्वाभाविक जीविका से क्रमशः मनुष्य को वैराग्य द्वारा निर्गुण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है।